हेलो हेलो महारथियों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। एक बार सभी महारथियों कंफर्म करें, वॉइस वीडियो क्वालिटी सब कुछ क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। गुड इवनिंग सर्वेश, आलोक, लोकेश, राहुल, विकी, कुमारी कविता, देवेंद्र, सचिन, अभिषेक, स्वांशिक, आकाश, सुमित, सौरभ, प्रीति, निधि, अमन, गुड इवनिंग। ट्विंकल, अरविंद, सचिन, आकाश, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ऑल ओके, वेरी गुड। गुड इवनिंग राहुल, स्वानसिक, प्रिंस, गुड इवनिंग मेरे भाइयों और बहनों। जल्दी से कंफर्म तो कर ही दिया है आपने, और हमने आपको कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिए थे टाइम एंड वर्क में। गुड इवनिंग आशुतोष, दीपांकर। लास्ट क्लास की पीएनजी नहीं पढ़ी टाइम एंड वर्क की? चलिए चेक कराते हैं। आलोक, गीतांजलि, सचिन, गुड इवनिंग नरेंद्र, रितिका, गुड इवनिंग, मीनू। चलिए फिलहाल अभी बच्चे आ रहे हैं। और देखिए टाइम एंड वर्क में हमने जो आपको लास्ट दो क्लासेस में, यानी कि पहली दो क्लासेस में टाइम एंड वर्क में जो हमने पढ़ाया है, आज उसी का यूज होना है। लेकिन लास्ट दो क्लासेस में जो हमने आपको पढ़ाया था वो क्वेश्चन डायरेक्ट थे, और आज की क्लास के जो क्वेश्चन होंगे वो थोड़े से इनडायरेक्ट होंगे। बस इतना अंतर है, बाकी सब कुछ वही है। गुड इवनिंग सुस्मिता, मोहम्मद, फिराशत, गुड इवनिंग। चलिए 23 क्वेश्चन होमवर्क का आंसर आपने कर लिया है, बहुत बढ़िया फिराशत, बहुत खूब। 22 क्वेश्चन हमारे हो गए थे। 22 हो गया था। 22 क्वेश्चन हो गया था। 23 क्वेश्चन हमने क्या दिया था? होमवर्क में दिया था ना। चलिए गीतांजलि, वेरी गुड, आपने भी होमवर्क वाले किए। जय किशोर, प्रमित, गुड इवनिंग। तो देखिए ये हमने आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, ये कुछ नया पैटर्न नहीं है, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ाया था वही है, लेकिन बस एक चीज इसमें दी है और ये आपको पॉइंट में दे दिया है दिन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है पहले हम आपको समझाते हैं। A and B can complete a work in 50 days. B and C can complete it in 37.5 days, while C and A in 50. देखिए 37.5, ये देखिए अगर आपको पॉइंट से दिक्कत है तो 37.5 को 37.5 लिख सकते हैं। 0.5 मतलब हाफ, और इसको लिख सकते हैं 75/2। ठीक है, तो यहां पर यह कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 50 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 75/2 डेज में करते हैं, जबकि सी और ए मिलकर उस काम को 30 दिन में करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन में ए बी सी तीनों के दिन दिए हैं, तो हम इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, और डिटेल वाला प्रोसेस तो आप जानते ही हैं। ठीक है, तो अब यहां पर पहले हम डिटेल वाले प्रोसेस से ही करते हैं। सबसे पहली चीज हमने बताया था कि जब कोई नंबर फ्रैक्शन में हो तो एलसीएम कैसे लेते हैं? केवल ऊपर वाले नंबर का, 50 का, 30 का और 75 का। तो 50, 30 और 75 तीनों का एलसीएम क्या होगा? 150। 150 पर तीनों नंबर मैच करेंगे तो एलसीएम हो गया 150। ठीक है, दूसरी कंडीशन आपकी ये हो गई कि ए प्लस बी अगर 50 दिन में करते हैं तो 50 से डिवाइड करेंगे 3, 30 से डिवाइड करेंगे 5, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 75/2 से कुछ बच्चों को दिक्कत हो सकती है, तो 150 को 75/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आपका ऊपर पहुंच जाएगा, है ना। ये नीचे वाला नंबर कहां पहुंच जाता है? ऊपर। तो 150 75 से ये 2 टाइम्स, या 150/75 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 4। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी? 4। ठीक है, अब आपने जो किया होगा वो आपने क्या किया होगा? आप एबीसी इंडिविजुअल वैल्यू निकाली होगी। तो पहले हम दोनों तीनों को जोड़ेंगे तो ट्वाइस ऑफ एबीसी आएगा, ये 5 और 4 9 और 3 12, तो ए बी सी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 6। तो ए की वैल्यू निकाल लो, बी की निकाल लो और सी की निकाल लो। कैसे निकालोगे? ए के लिए बी और सी घटा दो, बी और सी 4, 6 में से 4 गया 2,
ए एक दिन में 2 करता है तो 150 को 2 के हिसाब से कितने दिन में करेगा? 75 दिन में। बी की निकालने के लिए ए और सी को हटा दो। ए और सी कितना है? 5। 6 में से 5 हटाओगे 1, तो 150 को 1 के हिसाब से 150 दिन लगेंगे। सी की निकालनी है तो ए और बी 3 घटा दो, 3 घटा दोगे 3, 150 को 3 के हिसाब से 50 दिन, और यही हमारा आंसर। लेकिन एग्जाम में ना अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप इसे ऐसे मत करना, आप ऑप्शन की हेल्प लेना। वो कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 50 दिन में करते हैं, 50 डेज में, तो आप ऐसे ऑप्शन देखिए जिसमें ए और बी के मिलाकर 50 दिन हो। देखो यहां पहले में ए अकेला 50 दिन में कर रहा है, तो जब बी की हेल्प लगेगी तो 50 से कम ही दिन लगेंगे। भाई कॉमन सेंस वाली बात है, अगर मैं अकेला किसी काम को 50 डेज में करता हूं और मेरी कोई हेल्प करे तो मैं जो काम है वो पहले से कम दिन में कर पाऊंगा। ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ए और बी के मिलाकर के 50 डेज होने चाहिए। ए यहां पर 40 डेज में करता है, बी यहां पर 60 डेज में। ए अकेला 40 डेज में करता है और बी अगर उसकी हेल्प करने आ जाए तो 40 से और कम दिन लगेंगे, जबकि यहां पर तो ए और बी 50 डेज हैं, तो ये भी आपका गलत। तीसरा 60 और 120 ये आपका हो सकता है, 75 और 150 ये भी हो सकता है। तो आप ऑप्शन से जाएंगे तो ऑप्शन बी में ए के दिन 60, बी के दिन 120, एलसीएम 122 और 1, 120 को 2 और 1 3 से डिवाइड करेंगे, ए और बी के 40 दिन आ रहे हैं, ये भी गलत। फिर आप ऑप्शन डी की हेल्प ले लीजिए, 75 और 150, एलसीएम 150, 2 और 1, 150 को 2 और 1 3 से डिवाइड करेंगे, 50 डेज। तो बाई ऑप्शन आप इसको जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क, और वो है आपका हार्ड वर्क। आप इतना जल्दी कैसे एलसीएम निकाल लेते हो सर? बताया था ना पहली क्लास में, भूल गए सुस्मिता आप? पहली ही क्लास में हमने बताया था कि डायरेक्ट इतनी जल्दी एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं। ऐसा नंबर जो 50 के, 30 के, 75 के तीनों के पहाड़े में आता हो, तो 75 एकम 75 ये नहीं आएगा, 75 दूनी 150, 30 के पहाड़े में भी 50 के पहाड़े में भी, यही आपका आंसर। सर एग्जाम वाला ऑप्शन बहुत क्लोज बनाता है सुनील भाई, इस क्वेश्चन को आज गूगल पे जाके सर्च करना, इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को, और कल हमें बताना कि ये किस एग्जाम में आया है। सारे क्वेश्चन एग्जाम वाले ही तो हैं ये, यहां पर कोई भी क्वेश्चन हम आपको ऐसा नहीं दिखा रहे जो एग्जाम में नहीं आया हो, ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, बस यहां लिखा ही नहीं है ये एग्जाम में, कौन से एग्जाम में, बस। ठीक है, गुड इवनिंग सचिन, अभिनव गुड इवनिंग। चलिए मेरे भाई अब ये करिए, ये भी होमवर्क था, वैसे ये क्वेश्चन अच्छा था, पॉइंट्स की वजह से ये लेंदी हो रहा है, अब यहां ऑप्शन से ये तुरंत हो जाएगा। डायरेक्ट आपको समझ नहीं आया बिक्की क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी मिलकर 50 डेज में करते हैं, तो इन कंडीशन में देख लो ए और बी कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ए और बी के दिन लगा करके 50 दिन आ रहे हैं। तो ऑप्शन डी से 75, ए 75 दिन में, बी 150 दिन में, तो दोनों मिलके कितने दिन में कर रहे हैं? 50 डेज में। तो बस ऑप्शन बी से आ रहा है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जिसमें ए और बी का मिलाकर के 50 दिन आ रहा है। इन दोनों का नहीं आएगा, इन दोनों का नहीं आएगा, इन दोनों का नहीं आएगा, इसका आएगा। बस जरूरी नहीं आप ए और बी चेक करो, आप बी और सी के चेक कर सकते हो 37.5 दिन, आप सी और ए के चेक कर सकते हो 30 दिन, किसी भी दो का कॉम्बिनेशन चेक कर सकते हो। अभी समझ में आ गया? वेरी गुड रितिका, लोकेश, राहुल, वेरी गुड, आलोक, सचिन, प्रीति, निधि, बहुत खूब। कैसे करेंगे? P and Q can complete a work in 8 days, Q and R in 12 days, P, Q, R in 6 days। देखो पहली इतने बड़े क्वेश्चन में केवल और केवल डेज दिए गए हैं। P और Q मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं, Q और R मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, P, Q, R मिलकर किसी काम को आपका 6 दिन में करते हैं। तो एलसीएम कितना हो गया? 24। 8 से ये 3 बार, 12 से ये 2 बार, 6 से ये 4 बार। अब बताओ हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? गीतांजलि, आलोक, बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग सुदेश। आपसे पूछा गया है पी और आर मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, कैसे निकालोगे बताओ?
अच्छा ये बताओ पी क्यू आर की वैल्यू 4 है, अगर हमें पी और क्यू घटा देंगे, पी और क्यू घटा देंगे तो आर आ जाएगा। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 में से पी और क्यू 3 घटा दो तो आर की वैल्यू 1 हो गई। दूसरा हमें चाहिए पी की वैल्यू, पी की वैल्यू कैसे निकालोगे, पी क्यू आर में से अगर पी निकालना है तो क्यू और आर ये घटा दो, क्यू और आर 2 घटाओगे 4 में से तो 2 आ गई। तो इसका मतलब पी एक दिन में 2 करता है, आर एक दिन में 1 करता है, दोनों मिलके 3 करते हैं। तो 24 को पी और क्यू 3 के हिसाब से कितने दिन में करेंगे, 8 डेज। यही आपका आंसर। अब बताइए, अब बताओ किसी को कोई दिक्कत है तो अब आप बता सकते हैं। है ना इजी। तो ये आसान है, कोई खास नहीं है। वेरी गुड सचिन, शिव, नरेंद्र, जय किशोर, सुजीत, बहुत बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चंस आपके दोनों क्वेश्चन होमवर्क वाले थे, इसमें कुछ खास नहीं था, जो हमने अभी तक पढ़ाया है वही था। आगे भी क्वेश्चंस में खास नहीं होगा, बस देने का तरीका थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। तो अब जल्दी से कंफर्म करें किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, तब तक हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये बताओ, ये देखिए, इसे भी ऑप्शन से कर सकते हैं, नहीं इसे ऑप्शन से कैसे करोगे, इसे नहीं कर सकते। ऑप्शन से तब कर सकते थे जब इंडिविजुअल के दे दिए जाते हैं। ये देखिए, जुलाई के आसपास मानिए अभिनव, ये सारे एग्जाम अब जून के बाद ही होंगे, इलेक्शन के बाद ही होंगे, जुलाई अगस्त, आरपीएफ, रेलवे, किसी का भी। अब बताइए, अमीशा कैन कंप्लीट अ टास्क बाई हर सेल्फ इन 14 डेज वाइल इट टेक्स भव्या 35 डेज टू कंप्लीट इट अलोन। सेम क्वेश्चन है, अमीशा 14 डेज में करती है, भव्या इसको 35 डेज में करती है। टुगेदर विद चित्रा दे कंप्लीट द टास्क इन 6 डेज। यानी ए और बी के साथ चित्रा, सी भी मिल जाए तो ये काम 6 दिन में हो जाता है। हाउ मेनी डेज चित्रा नीडेड टू कंप्लीट द टास्क अलोन। वेरी गुड, आंसर आ चुके हैं। कैसे करेंगे, हमें यह पता करना है चित्रा अकेले इस काम को कितने दिन में कर सकती है। तो इसके लिए 2 चीज पता होनी चाहिए। पहली चीज तो टोटल काम कितना है, मतलब गुलाब जामुन कितने हैं। दूसरी चीज, चित्रा यानी कि सी अकेले इस काम को कितने दिन में कर सकती है। ठीक है, डन है। चलिए, तो सबसे पहला काम होगा तीनों का एलसीएम। बीओडी क्लासेस आपकी बीओडी सेक्शन में ही शो होंगी विवेक। सबसे पहले एलसीएम, एक बच्चा कहता कैसे एलसीएम लोगे बताओ। 35 और 14 का एलसीएम कहां मैच करेगा, 35 से कम 35, 35 दूनी 70, 70 पे मैच कर जाएगा। 35 और 14 का एलसीएम 70 पे मैच कर जाएगा। अब 70 और 6 का 70 दूनी 140, 6 के पहाड़े में नहीं आता, 70 तिया 210, 6 के पहाड़े में आता है। तो यानी कि एलसीएम हो गया 210। थोड़े पहाड़े की नॉलेज होगी टेबल्स की तो आप कर पाएंगे। 14 से इसे काटोगे 15 टाइम्स, 35 से इसको काटोगे तो आपका कितने बार, 6 बार, 6 बार जाएगा। और 6 से काटोगे तो 6 से 35 बार। ठीक है, अब आपको निकालना है चित्रा की वैल्यू। तो चित्रा की वैल्यू कैसे निकालोगे, 35 टोटल की वैल्यू, इसमें से ए और बी 15 और 6 21 घटा देंगे। तो 35 में से 15 और 6 21 घटाओगे तो आपका कितना बचेगा, 14। तो चित्रा अकेला एक दिन में 14 का टास्क करती है और करना कितना है, 210। तो 210 को 14 के हिसाब से 15 डेज और लगेंगे। तो यही है सही, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब बताइए, ठीक है। बीओडी सेक्शन में जाके देखोगे तब शो होगी बीओडी विवेक। कौन से बीओडी की बात कर रहे हैं आप, आपका तो लाइव बैच है ना। वैभव, शिव, जय, सुनील, रितिका, आलोक, सचिन, बहुत खूब, सबको समझ में आ रहा है ना। अब तो देखो वही चीजें हैं लेकिन इनडायरेक्टली। ठीक है, ये क्वेश्चंस वही हैं जो हमने अभी पढ़े थे लेकिन ये इनडायरेक्टली क्वेश्चंस हैं। तो क्या अब आप अगला क्वेश्चन करना चाहोगे। वेरी गुड सुहानी, बहुत खूब।
सबको समझ में तो आ रहा है? अब चीजें रिपीट होना स्टार्ट होंगी जो हमने पढ़ा हुआ है। चलिए इसे बताओ, इसे कौन करेगा? थोड़ा सा छोटे छोटे पॉइंट अब इसमें ऐड हो रहे हैं। जो हमने क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं वही क्वेश्चंस को पूछने का लास्ट में जो फाइनल तरीका होता है वो थोड़ा अलग अलग है। करिए, कौन कर सकता है इसको? A alone can do a piece of work in 35 days while we alone can in 14 days. A अकेला किसी काम को 35 दिन में करता है, B अकेला उसी काम को 14 डेज में करता है। LCM 70, 2 और ये 5, ठीक है। If both of them work on it together for 5 days, then the work how much is left? अगर वह दोनों मिलकर के 5 दिन तक काम करते हैं। हाँ विवेक, पिछले वाले बैच की वैलिडिटी बढ़ा दी है। अरे वो छोड़ो। वेरी गुड लोकेश, शिव बहुत बढ़िया, आलोक, सचिन, विकी बहुत खूब। यहां पर ये आपसे पूछा गया है कि कितना भाग काम अभी भी बचा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं? यहां पर ये जो पूछा गया है ये दो तरीके से पूछ सकता है। या तो वो ये कह सकता है कि कितना भाग काम बचा हुआ है, या फिर वो ये कह सकता है कि कितना प्रतिशत काम बचा हुआ है। दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता है कि इस क्वेश्चन में जो काम करते हैं वो ए और बी मिलकर कितने दिन करते हैं? 5 दिन। तो ए और बी मिलकर किसी काम को 5 दिन करते हैं, और ए और बी मिलकर एक दिन में कितना करते हैं? 7। तो 5 दिन में कितना करेंगे? 35। अब टोटल टास्क कितना है? 70। 70 में से 35 टास्क हो चुका है। तो अभी भी जो काम बचा है वो कितना बचा है? 35 काम बचा हुआ है। तो ये बचा हुआ 35 काम जो है वो उसने पूछा कितना भाग काम बचा हुआ है। देखो, अब ये क्वेश्चन दो तरीके से आपसे पूछा जाता है, कितना काम भाग बचा हुआ है या फिर कितने प्रतिशत काम बचा हुआ है। तो अगर वो पूछता है फ्रैक्शन में, जैसे यहां पूछा है 3/4। 3/4 का मतलब जानते हैं? 3/4 का मतलब होता है 3/4। 1/3, 1/3 का मतलब 1/3। हाफ का मतलब 1/4, 1/2, और चौथाई का मतलब क्वार्टर का मतलब 1/4। तो एक चीज ध्यान रखना, जब कभी भी कोई चीज फ्रैक्शन में पूछी जाती है, भिन्न में, जैसे ये फ्रैक्शन में पूछी गई है, तो क्या पूछा गया है? पहले ये देखो, उसने पूछा देन द वर्क हाउ मच इज लेफ्ट। लेफ्ट वर्क पूछा है। तो आप जो भी आपसे पूछा गया है उसे आप टोटल से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर यही परसेंटेज में पूछा जाता, तो अगर ये परसेंटेज में पूछा जाता तो लेफ्ट को टोटल से तो यहां भी डिवाइड करते, लेकिन उसके बाद परसेंटेज के लिए इंटू 100% कर देते, बस। तो अगर ये परसेंटेज में पूछा जाएगा तो यहां पर इंटू 100% कर देंगे। दोनों तरीके से आपसे पूछ सकता है। ध्यान रखिए, जो भी पूछा गया है यहां पर दो चीजें पूछ सकता था, कितना भाग काम हो चुका है। तो जो काम हो चुका है 35, उसे टोटल से डिवाइड करते। यहां पूछा है कितना काम बचा हुआ है, तो बचा हुआ काम जो पूछा है तो बचे हुए को टोटल से डिवाइड करेंगे। 35 को हम 70 से डिवाइड करेंगे, तो बचा हुआ काम हमारा कितना है? 1/2। ऑप्शन सी। परसेंटेज में होता तो इंटू 100% कर देते। सबके आंसर्स आ रहे हैं, अच्छी बात है। जिसके नहीं आए हैं वो नोट कर लीजिए, और बिल्कुल ऐसा ही एक क्वेश्चन करने के लिए तैयार रहिए। चलिए परसेंटेज में भी निकाल दिया। आसान है ना? ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। किसी भी क्वेश्चन को गूगल पे सर्च मारो, पता चल जाएगा आपको। हर एक क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का है। चलिए, नोट हो गया सबका? अगला देखें, ये लो, सेम क्वेश्चन करो। Mahesh takes 18 days to complete a task while Kishore 36 days. Mahesh 18 days, Kishore 36 days. LCM 36, 2 और 1। आगे आप लोग करिए, तब तक हम पीते हैं पानी। करिए।
क्या बात है। सुजीत, लोकेश, अरिजीत, शिव, मीनू, सचिन, गीतांजलि, सुनील, नरेंद्र, विकी, वैभव। अरे वाह, बहुत खूब महारथियों। लोकेश, जय, गुनगुन, रितिका, सबको समझ में आ रहा है ना। प्रिंस, कोई बच्चा ऐसा जिसे मैथ से डर लगता है और अगर उसको समझ में नहीं आ रहा है तो वो पूछ सकते हैं, ये मत सोचना सबके आंसर आ रहे हैं तो आपको नहीं पूछना है, आप पूछ सकते हैं। फिराशत, अभिषेक, सचिन, बहुत खूब। बस एक बात का ध्यान रखना, बीच क्लास में मत जुड़ना और ध्यान से सुनना, बस सब समझ में आएगा आपको। उन्होंने कहा है दे वर्क टुगेदर फॉर 6 days देन हाउ मच % वर्क विल रिमेन। सेम पूछा है, रिमेनिंग वर्क आपसे पूछा गया है। तो अगर वो दोनों मिलके 6 दिन काम करते हैं तो एक दिन में करते हैं 3, तो 6 दिन में कितना करेंगे 18। टोटल 36 में से 18 कर लिया, बचा कितना 18। अब 18 को फ्रैक्शन में पूछा है तो 36 से डिवाइड, परसेंटेज के लिए इंटू 100% और कर देंगे तो 50% वर्क बचा हुआ है। ऑप्शन ए यही है सही। बहुत बढ़िया। चलो, क्लियर सबको। वेरी गुड। सुदेश, आशुतोष, प्रमित, फिर से बताना। बताया अभी, बताने से पहले पूछ लिया आपने। इसमें यह कहा गया है कि पहले दोनों मिलके 6 दिन तक काम करते हैं, तो बचा हुआ काम कितने प्रतिशत काम बचा हुआ है। तो अगर परसेंटेज में कोई भी चीज पूछी है तो रिमेनिंग वर्क पूछा है। रिमेनिंग वर्क मतलब जो भी काम बचा हुआ है, लेफ्ट बोल लो रिमेनिंग बोल लो, उसको टोटल परसेंटेज या फ्रैक्शन के लिए टोटल से डिवाइड करते हैं और अगर परसेंटेज में पूछा जाए तो इंटू 100% और कर देते हैं। तो यहां पर पहले उसने ये पूछा है रिमेनिंग वर्क कितना है, तो पहले हम क्या करेंगे रिमेनिंग वर्क निकालेंगे। कितना है 18, उसे फिर टोटल से डिवाइड करेंगे। टोटल कितना है 36, परसेंटेज के लिए इंटू 100% कर देंगे। आ गया मेरे भाई, बता देना, आसान है ना। तो ये आज का पहला क्वेश्चन समझ लो। इससे पहले तो वही चल रहे थे कंडीशन पे ना, आज का ये पहला क्वेश्चन है। बाकी पहले जो स्टार्टिंग में कराए थे वो तो लास्ट कंडीशन, लास्ट क्लास की कंडीशन पे ही थे। अब ये बताइए, इसको हम करते हैं उसके बाद आप करना। एक हम करते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन, पहले एक हम करेंगे उसके बाद आप करना, ठीक है। जैसे ये कहा गया है आपसे, A can complete 25% of task in 10 days, B can complete 40% in 40 days, C can complete 1/3 in 13 days. Who among three them has the fastest speed to complete the task? यानी कि इन तीनों में से कौन सा महारथी ऐसा है जो सबसे जल्दी काम कर सकता है? सबसे जल्दी कौन करेगा? जो कम दिन में, सॉरी, इन सभी में से कौन सा महारथी ऐसा है जो फास्टेस्ट है, जो सबसे जल्दी काम कर सकता है? तो सबसे जल्दी वही करेगा जो सबसे कम दिन में काम करता होगा, वो सबसे जल्दी होगा। अब यहां पर आप एक चीज समझिएगा कि यहां पर आपको एक चीज रखी है 25% टास्क और ये 40% टास्क और ये 1/3। तो पहले तो आप इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो। परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना सबको आता होगा, जिसको नहीं आता वो ध्यान लो। तो 25% और दूसरा हमारा कितना है 40%। कितना है 40%। तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा 1/4। 40% को 100 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा 2/5। तो परसेंटेज की वैल्यू को फ्रैक्शन में कभी चेंज करना हो तो उसको 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो 25% का मतलब 1/4 और 40% का मतलब 2/5, ये वो कहना चाहता है। अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चन में ये कहा जाए जैसे ए किसी काम का 1/4 भाग 10 दिन में करता है, तो इसका तरीका क्या होता है, ए जो भी काम है उसका 1/4 काम 10 दिन में करता है। तो इसका मतलब ए पूरा काम 10 का 4/1 यानी कि 40 दिन में करेगा। करेगा नहीं करेगा? तो कभी भी अगर आपको यह कहा जाए 1/4, 1/3, 1/2, तो आप उसमें क्या करोगे, आप सीधे सीधे दिन निकालोगे, इतना लेंदी नहीं करोगे। जैसे यहां कहा है 1/4 को 10 दिन में करता है, 10 दिन में कितना करता है 1/4, तो उल्टे का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि जो भी इधर होगा उधर जाके उल्टा हो जाएगा। तो 1/4 का उल्टा 4/1,
यानी ए पूरे काम को 40 दिन में करता है, ये आपको कहना चाह रहा है। बी 2/5 काम को 40 दिन में करता है। अब बी 40 दिन में कितना करता है भाई? 40 दिन में करता है 2/5, तो उल्टा कितना होगा? 5/2, यानी कि बी इस काम को 100 दिन में करता है। अब सी की बात करें, सी 1/3 को 13 डेज में, 13 डेज में 1/3 करता है, तो 1/3 का उल्टा 3/1, पूरा काम 39 दिन में करता है। तो ए किसी काम को 40 दिन में, बी उसी को 100 में, और सी उसी को 39 डेज में करता है। तो फास्टेस्ट कौन सा हो गया? सी। सी सबसे कम दिन में करता है, जो सबसे कम दिन में करेगा वही सबसे फास्ट, ऑप्शन ए यानी कि सी। अब बताओ ओके हो गया प्रमित? अच्छी बात है मेरे भाई। ये बताओ अब, ये तो आसान था। इसमें नई चीज क्या थी? इसमें नई थी कि ये उल्टा दे देता है, पूरा काम का नहीं देता है। जैसे परसेंटेज में दे दिया, 25% बोल दिया, या 1/4 बोल दिया, कुछ भी बोल दे, ठीक है। तो आपको अगर ये निकालना है कि वो शख्स पूरा काम कितने दिन में करता है, तो आप उल्टे का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 1/4 तो उल्टा 4/1। अगला आपको करना है। अब हम करेंगे आराम और आप लोग करोगे काम, ठीक है। चलो, किसी को नोट करना हो तो नोट कर लो। आसान है वैसे ये क्वेश्चन, एक बार पढ़े होने चाहिए बस। इसे बताओ, ए alone 2/5 वर्क इन 12 days, बी alone 3/4 ऑफ वर्क इन 25 days। अब बताइए, इन हाउ मेनी डेज दे कंप्लीट द टास्क इफ दे वर्क टुगेदर। सर इसमें वर्क कौन है? वर्क की जरूरत ही नहीं है मेरे भाई की। अच्छा बताओ, वर्क कुछ भी हो, अगर हमें पता है कि कोई भी काम अगर सबसे जल्दी जो आदमी कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो हमारा ये रूम है, हमें इस रूम को पेंट कराना है, और हम अलग अलग बंदों से कहते हैं, तो सबसे कम दिन में जो पेंट करेगा वही तो फास्टेस्ट होगा या नहीं होगा? तो बस दिन से ही आप बता सकते हैं कौन फास्टेस्ट है। केवल अगर आपको दिन पता है कि कोई आदमी किसी काम को इतने दिन में करता है, तो आप उसी से डिसाइड कर सकते हैं कि सबसे फास्ट कौन है। जैसे आप इस क्वेश्चन को दोबारा देखो, ट्विंकल भी पूछ रही है। ट्विंकल क्या दिक्कत है आपको? जैसे ए किसी काम को 40 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 100 दिन में कर रहा है, सी उसी काम को 39 दिन में कर रहा है। मान लो अगर आपको सीधे दिन दे दिए जाते और आपसे कहा जाता सबसे फास्ट कौन है, तो क्या आप इसमें एक पल के लिए भी सोचते? नहीं भाई, सिंपल सी बात है, जो सबसे कम दिन में किसी काम को करेगा वही तो सबसे फास्ट है। तो अगर ए बी सी में देखा जाए तो सबसे कम दिन लग रहे हैं सी को, तो ये सबसे जल्दी काम करता है। सबसे ज्यादा दिन लग रहे हैं 100 बी को, तो बी सबसे स्लो है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। तो अगर हमें दिन पता है तो सबसे फास्ट पर्सन को हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। एक तो ये चीज थी इस क्वेश्चन में। दूसरी चीज ये थी कि ये दिन कैसे निकाले, तो इसके लिए जैसे 1/4 काम को 10 दिन में करता है, तो 10 में 1/4 का उल्टा 4/1 का मल्टीप्लाई कर दो, बस। अभी क्लियर हो गया? एक और देख लो ऐसा क्वेश्चन। चलिए, जिनको समझ में आ गया अच्छी बात है, जिनको दिक्कत है वो बच्चे एक और देखें। ए किसी काम को 12 डेज में करता है, लेकिन 2/5 काम को, तो ए जो है 12 दिन में कितना काम करता है? 2/5, तो 5/2 का मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी ए किसी काम को 30 दिन में करता है। बी उसी काम का 25 दिन में 3/4, 3/4 तो 4/3 का मल्टीप्लाई करोगे 100/3, ठीक है। अब बताओ, हमने आपको क्या बताया था? जब कभी भी दिन हमारे फ्रैक्शन में हो तो एलसीएम कैसे लेते हैं? ऊपर वाले नंबर का, 30 का और 100 का। अब 30 और 100 का एलसीएम बताओ बिना पेन के कैसे निकाल सकते हो? 100 एकम 100, 30 के पहाड़े में नहीं आता, 100 दूनी 200 नहीं आता, 100 तिया 300 आता है। जी हां, यही हमारा एलसीएम। पहला काम एलसीएम, दूसरा काम डिवाइड। 30 से डिवाइड करोगे 10 बार, और 300 को 100/3 से डिवाइड करोगे तो बताओ क्या होगा? 100/3 से करोगे 100 नीचे, 3 ऊपर आ जाएगा, तो ये आपका 3 तिया 9, यानी कि बी की वैल्यू आ जाएगी 9। तो ए और बी मिलके 10 और 9 19 करते हैं, टोटल काम 300 है, तो हो जाएगा 300/19 दिन, 300/19 डेज। ऑप्शन बी
यही है सही। अब बताओ, गीतांजलि, लोकेश, अरिजीत, सचिन, अभिषेक, जय, गुनगुन। और बताइए, आसान है। अच्छा, वो बच्चे जो डाउट पूछ रहे थे पिछले क्वेश्चन में, वो बच्चे कमेंट करके कंफर्म करें, क्या उनको समझ में आ गया है ना? मजेदार क्वेश्चन, दिखने में मजेदार है। फिराशत, रितिका, शिव, प्रिंस, ये क्वेश्चन सर आज समझ में आया। अच्छी बात है राहुल, सब समझ में आएगा आपको, आज आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। आज क्या आपको, आपने एडमिशन लिया है फिर भी आपको समझ में ना आए तो फिर हमारा पढ़ाना बेकार नहीं हो जाएगा। बस ये एक चीज ध्यान रखना, दो तीन चीजें ध्यान रखनी है। एक तो क्लास रेगुलर करनी है, दूसरी चीज फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है, तीसरी चीज कोई दिक्कत आती है तो बिल्कुल फ्रीली पूछो। अगर आप रेगुलर क्लास कर रहे हो, ध्यान आपका क्लास में ही है, और फिर भी अगर आपको लगता है कोई दिक्कत आती है तो बिल्कुल फ्रीली पूछे, छोटी छोटी चीज हम आपको बताएंगे। सर होमवर्क का आंसर, अरे महान आत्मा गुनगुन, होमवर्क वाले क्वेश्चन तो पहले ही हो गए, तुम तो सबसे लेट हो गई, ऐसा क्यों करते हो? देखो ये सीजीएल मेंस 2019 में आया है। चलिए ये देखो, ए कैन डू 1/3 ऑफ वर्क इन 30 डेज। ए किसी काम के 1/3 भाग को 30 दिन में करता है, तो 30 दिन में 1/3 करता है तो 3/1, उल्टा मल्टीप्लाई करोगे 90। यानी कह सकते हो ए किसी काम को 90 दिन में करता है। बी कैन डू 2/5 ऑफ सेम वर्क इन 25 डेज। बी उसी कार्य के 2/5 भाग को 24 दिन में, 24 दिन में 2/5, तो 2/5 का उल्टा 5/2, कितना हो गया 60। तो बी इस काम को 60 डेज में करता है। दे वर्क टुगेदर फॉर 20 डेज, सी कंप्लीट द वर्क, रिमेनिंग वर्क इन 8 डेज। वर्किंग टुगेदर ए बी सी विल कंप्लीट द टास्क। देखो पहली चीज तो आपको यहां पर यह पता है, ये ए और बी के बारे में, सी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ए और बी का निकाल सकते हैं 2 और 3। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां तक ये तो भूल ही जाओ, तो बेसिक चीजें हो गई। टोटल काम 180 है और ए एक दिन में 2 करता है, बी एक दिन में 3 करता है। ठीक है, इसने कहा है दे वर्क टुगेदर फॉर 20 डेज, सी कंप्लीट रिमेनिंग वर्क इन 8 डेज। वो कहता है कि दोनों ने मिलकर 20 दिन काम किया, उसके बाद सी बचे हुए काम को 8 दिन में कर लेता है। तो ए और बी पहले करते हैं 20 दिन, उसके बाद सी करता है 8 दिन। तो कहता है ए बी सी मिलकर इस काम को कितने दिन में कर लेंगे। भाई आपको ए की एफिशिएंसी पता है 2, बी की पता है 3, सी की मिसिंग है। अगर आपने सी की एफिशिएंसी निकाल ली तो खेल खत्म। और सी की एफिशिएंसी कहां से निकलेगी, यहां से। ए और बी 2 और 3 5 के हिसाब से 20 दिन में कितना काम करते हैं 100। टोटल कितना है 180। 180 में से 100 काम कर लिया, बचा कितना 80। तो अगर 180 में से 100 काम ए और बी ने पहले 20 दिन में कर लिया, तो इसका मतलब बचा हुआ 80 काम सी ने 8 डेज में किया है। और सी 80 दिन में 8 काम करती है, यानी सी की एफिशिएंसी कितनी है 10। सी एक दिन में कितना काम करता है 10। और अगर सी 10 करता है, ए और बी 2 और 3 5 करते हैं, इसका मतलब तीनों मिलकर कितना करते हैं 15। तो बस उसने यही पूछा है कि ए बी सी मिलकर इस काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो 180 को 15 के हिसाब से कितने दिन लगेंगे 12 डेज। दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी यही है सही। ठीक है प्रमित, फिराशत, सचिन, सुजीत, कविता, लोकेश, रितिका, अब बताओ समझ में आया? एक बच्चा कह रहा है उसकी तबीयत सही नहीं, सर थोड़ा कम पढ़ाइए। 1 घंटे ही पढ़ाएंगे, चिंता मत करो, 1 घंटे से नहीं पढ़ाएंगे, 1 घंटे ही पढ़ाते हैं हम आपको वैसे भी, है ना। मौसम चेंज हो रहा है, सभी बच्चे ध्यान रखो अपना, तबीयत खराब होती रहती है। गुनगुन, राहुल, शिव। अच्छा, जो बच्चों के डाउट था वो बच्चे कमेंट जरूर करा करो हमें
कि उनको क्लियर हो गया नहीं हो गया? कविता, सचिन, ऋतिका, वैसे अच्छे क्वेश्चन है ये, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आसान हो, इजी भी नहीं है टफ भी नहीं है, मतलब मॉडरेट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन टफ भी नहीं है और इजी भी नहीं है, मॉडरेट ठीक ठाक क्वेश्चन है। वेरी गुड आशुतोष, सबको समझ में आ रहा है ना? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? तो ये बताओ, सीजीएल मेंस 2018, अब ये मत सोचना ये मेंस का क्वेश्चन है तो मेंस में ही आएगा, ये प्री लेवल का क्वेश्चन है, ये प्री में भी आ सकता है, इसलिए हम आपको लेवल 1 में करा रहे हैं। आपको ये सीजीएल प्री में भी आ सकता है, मेंस स्पेशली मेंस लेवल का नहीं है कि मेंस में ही आए। ओके गीतांजलि, क्या रिपीट करना है सुदेश? ए 90 दिन में करता है, बी 60 दिन में, टोटल 180, ये 2 और ये 3 काम करता है। अब वो कह रहा है पहले ए और बी 20 दिन काम करेंगे, बचा हुआ काम सी ने 8 दिन में किया, तो ए और बी 5 के हिसाब से 20 दिन में 100 करेंगे, 180 में से 100 कर लिया, बचा कितना? 80। तो इस 80 काम को सी 8 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 10। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि सी एक दिन में 10 काम करता है। अब हमें यह पता करना है ए बी सी मिलके कितने दिन में काम करेंगे। ए की और बी की एफिशिएंसी 2 और 3 थी, सी की 10, तो तीनों मिलाकर एक दिन में 15 गुलाब जामुन खाएंगे। गुलाब जामुन थे कितने? 180, 15 के हिसाब से 12 दिन। अच्छी बात है राहुल, वेरी गुड। चलिए, जिनके आंसर आ चुके हैं अच्छी बात है, आपके चलते मैथ्स का डर दूर हो रहा है सर, थैंक यू। होगा, बिल्कुल दूर होगा, बस कंडीशन अप्लाई, क्लास कंटिन्यू करते रहना। बच्चे ना कंटिन्यूटी मेंटेन करना अपने आप में बड़ा टास्क होता है, हर किसी के बस की बात नहीं होती। जो कंटिन्यूटी मेंटेन कर पाते हैं वो इन चीजों को आराम से कर पाते हैं। A can do 40% of a work in 12 days, whereas B can do 60% of work in 15 days. Both work together for 10 days. C complete remaining work alone in 4 days. ABC together will complete 28% of same work. क्वेश्चन दिखने में अच्छा है ना? दिखने में तो अच्छा है। चलो, पहली चीज जरूरी नहीं है कि आप इसको फ्रैक्शन में चेंज करो, वैसे चेंज करना जानते हो। 40%, 40% का मतलब होता है 40/100, यानी कि 2/5। ठीक है। दूसरा 60%, 60% का मतलब होता है 3/5। तो यहां पर ये 2/5 काम कर रहा है, यहां पर ये 3/5। तो ए 12 दिन में करता है कितना? 2/5 काम। तो 12 दिन में 2/5 करता है, तो 2/5 का उल्टा 5/2, कितना हो जाएगा? 30। यानी ए किसी काम को 30 दिन में करता है। ठीक है। बी 3/5 ऑफ वर्क इन 15 डेज, तो 15 डेज में 3/5, तो 5/3 का मल्टीप्लाई, 3 पंजे 15, 25। तो बी इस काम को कितने दिन में करता है? 25 दिन में। ये तो कोई स्पेशल चीज नहीं है। ठीक है। हिंदी में ये कह रहा है मेरे भाई, ए किसी काम का 40% भाग 12 दिन में, बी उसी काम का 60% 15 दिन में। तो 40% और 60% को हमने फ्रैक्शन में कर लिया, 2/5 और 3/5। तो अगर ये 12 दिन में 2/5 कर रहा है तो उल्टे का मल्टीप्लाई, ये 15 दिन में 3/5 उल्टे का मल्टीप्लाई, तो ए और बी के दिन आ जाएंगे। तो ए और बी के दिन आ गए। पहला काम दोनों का एलसीएम, दूसरा काम डिवाइड, तो ये आपका 5 बार, ये आपका 6 बार। तो यहां तक तो वही क्वेश्चन है जो हमने अभी पढ़ा था। ठीक है। अब कंडीशन देखो, उसने आपसे ये कहा है कि ए बी सी मिलकर किसी काम का 28% भाग कितने दिन में पूरा करेंगे। 150 का 28% ए बी सी को मिलकर करना है। ए और बी की वैल्यू पता है, सी की वैल्यू आपको नहीं पता, तो सी की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकालोगे? उन्होंने कहा दोनों ने 10 दिन तक काम किया, सी शेष काम को 4 दिन में करता है। तो पहले ए और बी करते हैं 10 दिन काम, उसके बाद सी करता है इस काम को कितने दिन में? 4 दिन में। तो ए और बी 5 और 6 11 के हिसाब से पहले 10 दिन में कितना करेगा? 110। अब टोटल 150 में से अगर 110 काम पहले हुआ है तो बचा हुआ काम कितना था? 40। तो सी ने लास्ट के 4 दिन में 40 काम किया, तो इसका मतलब सी ने 4 डेज में 40 किया है, तो एक दिन में कितना काम करता है सी? 10। ठीक है।
तो अगर हमें यह पूछा गया है कि ए बी सी मिलकर कितना काम करेंगे, तो ए एक दिन में 5 करता है, बी एक दिन में 6 करता है और सी एक दिन में 10 करता है। तो तीनों मिलके एक दिन में कितना करेंगे? 21। काम करना कितना है टोटल का? 28%, 28%। तो काम कितना है? 150। 150 का 28% काम करना है, यानी कि 42। किसको? एबीसी को। तो बताओ 42 काम को एबीसी कितने दिन में करेंगे? एक दिन में कितना करते हैं? 21। 21 के हिसाब से दिन कितना लगेंगे? 2 दिन। तो 2 डेज। 2 डेज इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, मजेदार था। 7 1/7 गलत आ रहा है आपका, कहां आपने गलती की है चेक करो। अभिषेक, अभी समझ में आया? अच्छा था ना क्वेश्चन? बताइए। अभी ठीक है? मजेदार क्वेश्चन था। चलिए नोट कीजिए। सी कैसे निकाला सर? सी ऐसे निकाला है कि सी ने बचे हुए 4 दिन में 40 काम किया है, 40 वर्क 4 डेज में किया है। अगर हम ये कहते हैं कि सी 4 दिन में 40 काम करता है, तो एक दिन का कैसे निकालोगे? 40 काम को 4 दिन में करता है, तो एक दिन का निकालने के लिए 4 से डिवाइड 10। और कोई भी आदमी एक दिन में जो काम करता है उसी को उसकी एफिशिएंसी कहा जाता है। 28% नहीं देखा? ठीक है, ओके प्रमित। हाँ 28% नहीं देखा ना? अब ये देखो, ये भी करो। ये सब मेंस के क्वेश्चन जरूर हैं, लेकिन ये प्री में भी आ सकते हैं। करिए। हाँ यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेट है, लेकिन अब यूट्यूब पे परसेंटेज का प्रैक्टिस सेट है। लास्ट वाली लाइन मेरे भाई ये कहा है 28% भाग काम, 150 का 28% मतलब 42 काम करना है एबीसी को। 21 के हिसाब से 42 काम को कितने दिन में करेंगे? 2 दिन में। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ये कह सकते हैं आज का नेक्स्ट पैटर्न बोल सकते हैं आपका, ये तीसरा। ठीक है, ये थोड़ा सा मजेदार, तीसरा चौथा जो भी हो आज का वो देख लेना, ये थोड़ा मजेदार है। देखो, ए इज एफिशिएंट एज बी एंड सी टुगेदर। ए उतना ही दक्ष है जितना कि बी और सी, यानी ए उतना काम करता है जितना कि बी और सी। इस लाइन का मतलब समझ लो। इस लाइन का मतलब यह है कि बी और सी मिलके जितना काम करते हैं, ए अकेला उतना काम करेगा। तो जो टोटल काम होगा, और टोटल में से आधा काम ए करेगा, आधा काम बी और सी करेंगे। हमारी बात को ध्यान से सुन लो। जितना भी काम होगा उसमें से आधा बी और सी, आधा ए, क्योंकि जितना ए अकेला करता है उतना बी और सी मिलके करते हैं। मान लो 2 काम हुआ, तो 2 में से 1 करेगा ए और 1 करेगा बी और सी। 4 हुआ तो 4 में से 2 ए, 2 बी और सी। 6 हुआ तो 6 में से 3 ए, 3 बी और सी। ये कहने का मतलब है कि ए अकेला उतना ही काम करता है जितना कि बी और सी मिलाकर। वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 36, सी इन 60 डेज। इसने कहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 36 दिन में करते हैं और सी उस काम को 60 दिन में करता है। तो एलसीएम 180, ये 5 और ये 3। अब हमें यह पता है कि ए बी सी की वैल्यू पता हो तो उसमें से आधा ए का होगा, आधा बी और सी का होगा। तो यहां दोनों को जोड़ लोगे तो ए बी सी की वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी? 8। उस 8 में से आधा काम, 4 काम ए का है और बचा हुआ 4 काम आपका किसका होगा? बी और सी का, क्योंकि ए उतना ही करता है जितना कि बी और सी मिलाकर। तो टोटल 8 में से 4 काम तो हो गया आपका ए और बी का, और बचा हुआ 4 काम तो हो गया ए का,
और बचा हुआ 4 काम किसका होगा, ए, बी और सी का। अब हमें किसकी वैल्यू पूछी है, बी शेष कार्य को। ए और सी ने दोनों ने मिलकर 10 दिन तक काम किया, बी शेष कार्य को कितने दिन में कर लेगा। तो वो ये कह रहा है कि पहले ए और सी काम करेंगे कितने दिन, 10 दिन, उसके बाद बी रिमेनिंग काम को कितने दिन में करेगा। तो बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालोगे, ए और बी मिलाकर 5 है और 5 में से ए की वैल्यू 4 है, तो इसका मतलब बी की वैल्यू कितनी होगी, 1। भाई ए और बी को जोड़ने पर 5 आ रहा है, ए की वैल्यू 4 है तो बी 1 जोड़ेंगे, 4 और 1 कितना हो गया, 5। बस खत्म हो गया खेल। अब आप देख लो यहां पर ए और सी 10 दिन में कितना काम करेंगे, ए की वैल्यू हमारी 4, सी की वैल्यू 3, ए की 4 सी की 3, 7 के हिसाब से 10 दिन में करेंगे 70। टोटल काम कितना है 180, उसमें से कर लिया 70, बचा कितना 110। उस 110 को बी करेगा कितने के हिसाब से, 1 के हिसाब से। आंसर 110 डेज, ऑप्शन ए। था मजेदार क्वेश्चन, था मजेदार ना। इसमें एक चीज समझनी थी बस आपको कि ए की एफिशिएंसी उतनी ही है जितनी की बी और सी की मिलाकर। तो ए और बी और सी बराबर बराबर काम करते हैं, तो ए बी सी ने जितना भी काम करा होगा उसमें से आधा ए का, आधा बी और सी का। तो टोटल 8 में से 4 काम ए का, 4 काम बी और सी का। ये लाइन समझने वाली थी। अच्छा था। एक और दिखाते हैं ऐसा आपको, 1-2 क्वेश्चन और दिखाते हैं आपको। मजेदार क्वेश्चन था ना ये। 4 कैसे हुआ, क्लियरली बोला ना, 4-5 बार बोला आपने, शायद हमारी बात को सुना नहीं। ए उतना ही काम करता है जितना कि बी और सी। इस लाइन का मतलब होता है कि ए उतना काम करता है जितना बी और सी मिलाकर। तो टोटल काम जो होगा उसमें से आधा ए का होगा, आधा बी और सी का होगा, तभी बराबर होगा। टोटल काम कितना हुआ है 8, तो 8 का आधा कितना होगा 4। तो 4 काम कौन करेगा, ए, और 4 काम कौन करेगा, बी और सी मिलाकर। अभी समझ में आ गया। और अगर हमें यह पता है कि a प्लस बी की वैल्यू 5 है, a प्लस बी की वैल्यू 5 है, और हमने a की वैल्यू 4 निकाल ली, तो क्या आप b की वैल्यू नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। 4 में कितना जोड़ो 5 आ जाए, 4 में 1 जोड़ोगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 में b की वैल्यू निकालनी है, तो 5 माइनस 4 यानी कि 1, b की वैल्यू आ गई। अभी लिख के नहीं करना है, कोशिश करो कि अब आपको पता है कि a और b की वैल्यू 5 है, जिसमें से a 4 है, तो a में कितना जोड़े 5 आ जाए, तो 4 में 1 जोड़ने पर 5 आ जाएगा, तो b की वैल्यू आपकी 1 हो गई। ठीक है, चलो अगला देखो। ये भी मजेदार क्वेश्चन है। ये 2-3 क्वेश्चन है बस, फिर ये पैटर्न खत्म। कल आपका एफिशिएंसी स्टार्ट होगा, कल होगा क्षमता वाला। A and B can do a piece and work in 18 days, 8 days, 18 days. B and C in 30 days. A और B किसी काम को 18 दिन में, B और C 30 दिन में। अब ये समझो, A और B किसी काम को 18 दिन में, B और C उसी काम को 30 दिन में करते हैं। तो LCM 90 है, ये 5 और ये आपका 3। अब ये देखो, if A is twice as good as C, find in how many days B alone can do the same work. यदि C की तुलना में A दुगना कार्य कुशल है, यानी C की जगह आप 2A लिख सकते हो, यही तो मतलब हुआ। उल्टा लिख दिया क्या, if A is twice as good as C, उल्टा लिख दिया है। यदि C की तुलना में A दुगना काम करता है, यानी कि A जो है वो C से 2 गुना काम करता है, जितना भी काम C करेगा उसका डबल कर दोगे तो A का काम आ जाएगा। तो अब बताओ आप यहां से B अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, मतलब आपको B की वैल्यू निकालनी है। अब आप बताइए कि क्या आप निकाल सकते हैं। जी हां, A की जगह 2C अगर आप रख दो, जैसे यहां देखो ये A प्लस बी 5 है, A की जगह आप लिख सकते हो 2C प्लस बी, कितना 5, ठीक है। और B प्लस C आपका 3 है, B प्लस C आपका कितना है 3 है। अगर आप इन दोनों को आपस में घटा दो तो B से B, और यहां C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, और C की वैल्यू 2 है, और B प्लस C आपका 3 है। तो बताओ B प्लस C अगर आपका 3 है, C की वैल्यू अगर आपकी 2 है, तो इसका मतलब B की वैल्यू कितनी है 1।
ये हमने साइड में कर दिया है, जिसे आप मन में कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर a की जगह हम 2c रखेंगे, 2c रखेंगे तो c की वैल्यू 2 आएगी, और c की वैल्यू 2 आएगी तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। और अगर हमें यह मिल चुका है कि b की वैल्यू 1 है, तो 90 वर्क को 1 के हिसाब से कितने दिन में करेगा b, 90 डेज में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब बताइए। ओके शिवम, चलिए कोई नहीं। अब बताओ, समझ में आया? ए सी से 2 गुना काम करता है, यानी कि सी जो भी काम करेगा उसका डबल कर देंगे तो ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी। समझ में आया? बताइए। अच्छा क्वेश्चन, सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं ये। करते हैं दीपांकर, कुछ बताते हैं आपको। आगे समझ में? चलो, बस इसमें क्या करना था, a प्लस बी की वैल्यू 5 है, b प्लस सी की 3 है। a की जगह 2c लिखना था, 2c प्लस b 5, b प्लस सी आपका 3। तो यहां से c की वैल्यू निकल गई, और जब b प्लस सी में c की वैल्यू पता है तो b की निकल गई, b की निकल गई तो खेल आपका खत्म हो गया। ठीक है, समझ में आ गया कि a की जगह आपको 2c लिखना था, तो इसमें हमने a की जगह 2c लिखा। 2c प्लस b की वैल्यू हमारी 5 है और b प्लस सी की वैल्यू 3 है, दोनों को घटाएंगे, c की वैल्यू 2 आ गई। अब जब c की वैल्यू 2 आ गई और b प्लस सी की वैल्यू 3 है, तो b प्लस सी 3 है तो c की जगह 2 लिखेंगे तो b की 1 आ गई। एक छोटी चीज लिखी है, बिल्कुल छोटे बच्चों को जैसे पढ़ाते हैं वैसे हमने यहां लिख के आपको बताया है, बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए तरह। ठीक है, अब भी आपको क्या समझ नहीं आया आप पूछ सकते हो। इससे छोटा बच्चा भी ना जैसे पढ़ाते हैं तो छोटे बच्चों को भी इससे कम नहीं पढ़ा, इससे ज्यादा नहीं पढ़ाते हैं। एक एक लाइन हमने लिखी है, इससे ज्यादा बताओ हम क्या लिखें, ये लिखने वाली चीजें नहीं है। सर आप एकदम फ्रीली माइंड पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका ध्यान कहीं उधर उधर रहेगा, मेरे भाई नहीं समझ, इससे छोटी चीज कोई बताएगा नहीं आपको, कहीं भी चले जाइएगा इतनी छोटी छोटी चीज कोई नहीं बताएगा। उसने कहा है कि ए इज ट्वाइस एज गुड एज सी, तो ए सी का 2 गुना काम करता है, तो जहां ए लिखा है वहां 2c लिख दो। तो a की जगह 2c लिख दोगे प्लस b लिखोगे तो a प्लस b की जगह हमने 2c लिख दिया, तो 2c प्लस b आपका 5 हो गया, b प्लस सी 4 हो गया। अब घटाना तो आता नहीं आता, माइनस करने का क्या मतलब है, कहां से छलांग लगा के चुल्लू भर पानी में डूब मरे हम, मेरे भाई कैसे कैसे करते हो। माइनस का मतलब नहीं जानते, घटाना नहीं जानते हो, इसका मतलब नहीं जानते, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है घटाना। पढ़े ही नहीं हो तुम बचपन में बिल्कुल भी। ये सिंबल किसका होता है, ये प्लस का और ये माइनस का सिंबल नहीं पता आपको है? तो इसका मतलब घटाना, घटाएंगे तो सिंबल चेंज हो जाते हैं, ये प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, बी से बी कट गया, 2c से c गया c, और ये c की वैल्यू आ गई 2। आ गया समझ में, अच्छी बात है। लेकिन मेरे भाई ये तो प्लस माइनस तो आना चाहिए ना आपको, जोड़ घटाओ नहीं आएगा, 4 चीजें तो आपको आनी चाहिए, जोड़ घटाओ गुणा भाग। अब ये कहो 2 गुणा 3 6 कैसे हो गया, तो फिर हम कैसे करेंगे बताओ आपको। आप जो बच्चा 12वीं पास करके आया उसको जोड़ घटाओ तो आना चाहिए ना। ये देखिए, एबीसी टुगेदर कैन फिनिश अ वर्क इन 7.5 डेज। एबीसी मिलकर किसी काम को 7.5 दिन में, ध्यान से देखो 7.5 का मतलब ये होता है। छोटी छोटी चीजें लिख रहे हैं, थोड़ा भी ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आएगा, अब ध्यान ही नहीं दोगे तो फिर बात अलग है। तो एबीसी किसी काम को मिलकर 15/2 दिन में करते हैं, ये क्वेश्चन में कहा गया है। C is thrice productive as A and B. C is thrice productive as A and B alone can do the task in 15 days. C की उत्पादन क्षमता A की 3 गुनी है, C A का 3 गुना काम करता है, जितना A करता है उसका 3 गुना, और B अकेला उस काम को 15 दिन में करता है। B अकेला उस काम को 15 दिन में करता है, तो A और C मिलकर इस काम को कितने दिन में कर लेंगे। अब यहां पर लास्ट में ये क्वेश्चन बहुत आसान कर दिया।
ए और सी मिलकर इस काम को कितने दिन में कर लेंगे, तो हमें ए और सी की वैल्यू निकालनी है। थोड़ा दिमाग लगाओगे, ए बी सी में से बी घटा दोगे तो भी ए और सी आ जाएगा। तो अगर ये सीधे हम सी की वैल्यू निकाल सकते हैं तो इस लाइन की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। भाई 15/2 और 15 का एलसीएम बताया था, ऊपर वाले नंबर का एलसीएम ले लो 15। अब 15 को 15/2 से डिवाइड करोगे, कई बार अब बता चुके हैं, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 15 से 15 कट गया, 2 आ गया, और 15 से डिवाइड करोगे 1। अब हमें निकालना है ए और सी की वैल्यू। उसने पूछा है ए और सी मिलके, अगर ए बी सी में से बी घटा दोगे तो ए और सी बचेगा, और 2 में से 1 घटाओगे 1 बचेगा। इसका मतलब ए और सी मिलकर एक दिन में एक काम करते हैं। काम करना है 15, तो 15 को 1 के हिसाब से 15 डेज। इसमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी कि सी की उत्पादन क्षमता ए की 3 गुनी है, इसकी हमें आवश्यकता नहीं पड़ी। अगर वो यहां पर किसी अकेले ए की या अकेले सी का समय पूछता तो वहां पर आपको इसकी आवश्यकता पड़ती, लेकिन कंबाइंड में इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब बताओ कौन था वो दोस्त मेरे भाई जिसको डाउट था? माइनस क्यों कर रहे हैं ये पूछना था। माइनस इसलिए कर रहे हैं वैल्यू निकालने के लिए। ए बी सी में से अगर बी की वैल्यू पता है, ए और सी की निकालनी है, तो बी, ये बताना घर पे, आज आपके लिए होमवर्क है। ए बी सी की वैल्यू पता है आपको, बी की वैल्यू पता है आपको, ए और सी की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये होमवर्क है आपके लिए। ठीक है, कल बताना आप हमें, नहीं बताओगे तो कल पूरी क्लास को पार्टी दोगे। ठीक है, समझ में आ गया? समझना, घर पे दिमाग लगाना। तो ये पैटर्न खत्म होता है, एक क्वेश्चन इसमें बचा है, तो क्यों ना उसको होमवर्क दे दिया जाए। ये आपके लिए देते हैं हम होमवर्क, आज की क्लास का एक होमवर्क। चलिए, और कल से कराएंगे टाइप 2 एफिशिएंसी बेस्ड। तो ये क्वेश्चन नंबर 35 आपके लिए क्या है? होमवर्क। अब बताइए, अब किसी को कुछ पूछना है तो अब आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब जल्दी से बताइए किसी को कुछ पूछना है तो। ये पैटर्न खत्म। अब टाइम एंड वर्क आपका आसान आ जाएगा। अब इसके बाद हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे टाइम एंड वर्क आपका इजी होता जाएगा। छब्बीस में क्या करना है? होमवर्क का आंसर भी कर दिया। आप इतना ही समझाते हो, मैं छोटे भाई को समझ में आ रहा है। अच्छी बात है राहुल। ये देखो 26 क्वेश्चन में क्या कहा गया था, कितना भाग काम बचा हुआ है। तो हमने कहा था जब कभी भी फ्रैक्शन में आपसे आंसर पूछा जाए तो जो पूछा जाता है हाउ मच वर्क इज लेफ्ट, कितना भाग काम बचा हुआ है, तो कार्य का कितना शेष भाग बचा हुआ है, तो शेष को टोटल से डिवाइड कर दोगे कुल कार्य से। तो शेष काम आपको निकालना है, कुल काम निकालना है। कुल काम तो 70 पता ही है, शेष काम मतलब जो बचा हुआ है। तो ए और बी 5 दिन में 7 के हिसाब से 35 काम करेंगे, 70 में से 35 हो गया, 35 बचा हुआ है। तो बचा हुआ काम आपका 35 है, कुल काम आपका 70 है, तो काम कितना बचा है? 1/2। बस यही आंसर। ठीक है, चलो तो फिलहाल आज इतना ही रखते हैं और आज की आपकी सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। शाम को 7:30 बजे यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेशन है आपका परसेंटेज का, उसे कंटिन्यू करना जिसको करना है। ठीक है, चलिए तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। कल से स्टार्ट करेंगे एफिशिएंसी बेस्ड टाइम एंड वर्क टाइप 2। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।